अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस अमंग पैटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। इन तीनों के डिफरेंसेस को समझने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम जिन तीन टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, इन तीनों टर्म्स के अंदर एक चीज़ कॉमन है। वो चीज़ क्या कॉमन है कि ये तीनों चीज़ें प्रोटेक्टिव नेचर रखती हैं। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आप अपने बिजनेस को सिक्योर कर सको। इन तीनों चीज़ों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? एक और चीज़ कॉमन ये है कि ये तीनों चीज़ें इंटेंजिबल होती हैं, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। क्यों? क्योंकि ये आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इन तीनों चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो समवन एल्स विल कॉपी द सेम आइडिया और द सेम ब्रांडिंग, कोई और जो है वो आपके मार्केट वर्थ को कैप्चर कर सकता है इजीली। अच्छा, चलें हम इन तीनों के डिफरेंसेस को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का ताल्लुक होता है ब्रांड्स से। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो मार्केट में अपनी जो मार्केट वर्थ रखते हैं उसको सिक्योर करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करना पड़ता है। लाइक अगर हम एग्जाम्पल ले लें नाइकी की, तो नाइकी का ये जो एक उनका लोगो है टिक मार्क वाला, दैट इज देयर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इसी तरह एडिडास का भी अपना एक स्पेसिफिक ट्रेडमार्क है। इसी तरह कोका कोला का एक स्पेसिफिक फॉन्ट के अंदर ट्रेडमार्क है। ये ट्रेडमार्क क्या करता है? ये ट्रेडमार्क नंबर वन, एक तो कंज्यूमर कस्टमर को हेल्प आउट करता है अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई जो प्रोडक्ट को मार्केट में खरीदने जा रहा है क्या वाकई वो वही प्रोडक्ट है जो जिसकी ओरिजिनेशन वहीं से हुई है जहां से कंज्यूमर ये कस्टमर चाह रहा है। सेकेंडली, जो ब्रांड है अपनी इंडस्ट्री में अपने आप को यूनिकनेस के साथ दिखा सकता है, अपनी एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है अगर उसके पास ट्रेडमार्क हो। ट्रेडमार्क किस तरह से हो सकती है? ट्रेडमार्क्स आप वर्ड्स के जरिए भी कर सकते हैं, लाइक इन पाकिस्तान इफ यू टॉक अबाउट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, इफ यू टॉक अबाउट बैंकल हबीब रिश्ता भरोसे का, दिस रिश्ता भरोसे का ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन क्या है? दैट इज द ट्रेडमार्क फॉर द बैंकल हबीब। इसी तरह बैंकल हबीब के अगर आप बैंक्स के ब्रांचेस के बाहर जाएं तो उनका एक स्पेसिफिक लोगो है जिसपे लाइन बना हुआ होता है, दैट इज देयर ट्रेडमार्क, जो कि रजिस्टर्ड होता है। और पाकिस्तान के लॉस के मुताबिक रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क की जो लिमिटेशन है दैट इज 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद आप उसको रीफाइलिंग करके जो है वो अगेन जो है वो इन्फोर्स कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द ट्रेडमार्क। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉपीराइट की। ट्रेडमार्क क्या करता है? आपके ब्रांड्स को सिक्योर करता है, याद रखिएगा। और कॉपीराइट किसको सर्व करता है? ऑथर्स को सर्व करता है। कॉपीराइट का असल पर्पस ये होता है आपकी क्रिएटिविटी या आपने खुद से जो काम किया है उसको सिक्योर कर सके। जो इंडिविजुअल बंदा अपनी एबिलिटी से कोई चीज बना के देता है, पेश करता है आम आवाम को, उसकी सिक्योरिटी के लिए हम करते हैं कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। अच्छा, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन का काम मैंने आपको बता दिया। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूं। इसकी एग्जांपल ये है, लेट्स सपोज अगर मैं एक बहुत अच्छा सिंगर हूं तो मैं जो सिंगिंग कर रहा हूं उसके लिरिक्स वो कॉपीराइट होंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। अगर मैं बहुत अच्छा एक ड्रामा नवीस हूँ तो मेरा जो ड्रामा है वो भी कॉपीराइट के तहत जो है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई पोइट्री होती है या और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, अगर आप कोई ड्रामा बनाते हैं, कोई यूट्यूब ही इसकी बड़ी एग्जांपल है, यूट्यूब पे हर चीज़ कॉपीराइट होती है, वो एक्सेसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ उसके ऑनर तक। ठीक है। अच्छा, कॉपीराइट के लॉ अगर पाकिस्तान में अगर इसकी टाइम लिमिट की बात करें तो पाकिस्तान के लॉस के मुताबिक जिस बंदे ने इस प्रोडक्ट को बनाया है, जिस बंदे की क्रिएटिविटी को यूज करते हुए मार्केट में जो है वो कंटेंट आया है, अगर वो शख्स अव्वल तो उसकी लाइफ टाइम तक उसके पास वो राइट रहेगा, लेकिन इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आफ्टर डेथ 50 ईयर्स तक जो है वो उसकी फैमिली मेंबर्स क्लेम कर सकते हैं उसकी कॉपीराइट को। आफ्टर 50 ईयर्स एनीवन कैन कॉपी हिज कंटेंट और हिज वर्किंग। ठीक है, दिस इज व्हाट अबाउट अ कॉपीराइट। तो ट्रेडमार्क किसको सिक्योर करता है? ब्रांड्स को। कॉपीराइट सिक्योर करता है ऑथर्स को, क्रिएटिव पर्संस को जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं पैटेंट्स की।
पैटेंट्स दरअसल सिक्योर करते हैं वर्किंग ऑफ इनोवेटर्स। जो इन्वेंटर्स होते हैं, जो बिल्कुल दुनिया के अंदर कुछ यूनिक बना के पेश करते हैं, तो उनकी उस वर्किंग को सेव किया जाता है, उस वर्किंग को सिक्योर किया जाता है थ्रू पैटेंट्स। अच्छा, पैटेंट्स के लिए शर्त क्या है? पैटेंट्स के लिए एक शर्त यह है कि नंबर 1, जो चीज आप बना रहे हो उसकी यूटिलिटी मौजूद हो, और सेकेंडली वो चीज ऐसी हो जो इनोवेटिव हो, कोई इंडस्ट्रियल यूटिलिटी भी हो उसके अंदर, ठीक है, और सेकेंडली वो कुछ इनोवेटिव हो, कुछ नया हो, बिल्कुल नया हो। ऐसा ना हो कि आपने एक फीचर ऐड कर दिया तो आप कहोगे भाई आई एम द इन्वेंटर। नो, बिल्कुल नई चीज हो। लाइक आज के जमाने में हम अगर एप्पल फोन की बात करें, एप्पल का जो आईफोन है दैट इज ऑल्सो पेटेंट, वो एक एग्जाम्पल है और उसको पेटेंट किया गया है। अच्छा, इस पेटेंट की जो लिमिटेशन है ये यूएस के लॉस के मुताबिक भी और पाकिस्तान के लॉस के मुताबिक भी 20 ईयर्स है। 20 साल तक आप पेटेंट को जो है वो अपनी प्रोडक्शन को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं बाय लॉ, और 20 साल के बाद कोई भी जो है उसको कॉपी कर सकता है। ये लॉ है पाकिस्तान के अंदर भी और यूएस के अंदर भी। अच्छा, कोका कोला ने जब अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की थी तो प्रोडक्शन प्रोसेस को 1893 में इन्होंने पेटेंट किया था। फिर लेटर ऑन उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने ये फैसला किया कि हम पेटेंट करते नहीं है, हम क्या करेंगे, इस चीज को इन सीक्रेट रखेंगे। और आज तक कोका कोला का जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है जिसके तहत वो उस चीज को प्रोड्यूस करते हैं, वो आज तक किसी को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि अगर उसको पेटेंट कर लेंगे तो 20 साल बाद वो पेटेंट जो है वो सूएबल नहीं होगा, या उसको जो है वो हम उसके अगेंस्ट जो है वो पिटिशन वगैरह वो हम दायर नहीं कर सकते इन लॉ, तो वो लॉफुली वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा पेटेंट 20 साल बाद। तो इसलिए कोका कोला क्या करता है, सीक्रेट में रखता है अपने तमाम फॉर्मूलाज को, और उसके तहत वो अभी भी काम कर रहा है। दिस इज व्हाट द डिफरेंसेस अमंग ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पैटेंट। अच्छा, पैटेंट के लिए मैं आपको एक बात और बताऊं कि पैटेंट का जो ओनर है वो चाहे तो अपने पैटेंट्स को सेल आउट कर सकता है, ठीक है, उसकी ओनरशिप को वो ट्रांसफर कर सकता है, जिस पर्सन को वो करना चाहे कर सकता है, और ये बाय लॉ इसकी इजाजत मौजूद है। इसी तरह कॉपीराइट भी सेल हो सकता है, ब्रांड्स भी सेल होते हैं, मर्ज होते हैं, अमलगमेट होते हैं, ये सब चीजें होती रहती हैं। तो जरूरी है कि जिस इंडिविजुअल ने इन तीनों में से किसी चीज को रजिस्टर कराया हो तो ऑनरशिप सिर्फ उस तक ही रह सकती है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि वो अपनी ऑनरशिप ट्रांसफर कर दें, हो सकता है कि वो अपने ब्रांड को, अपनी कॉपीराइट यानी कि क्रिएटिविटी को या अपने इन्वेंशन को किसी को सेल करना चाहे तो वो कर सकता है। दिस इज व्हाट द डिफरेंसेस अमंग ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पेटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।